Hi guys, hope you are fine and happy in the pink of your health. Yes, I am back again, your happiness coach Simran with very good idea for you today, a very good technique. तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीख लीजिए आज, बस ये एक टेक्निक सीख लीजिए, आप लाइफ की कोई भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। मैंने किया है, मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप सबको तो पता है कि हरना संधू हैज़ मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2021। क्या आपने उनके टॉप 3 क्वेश्चंस को देखा, कैसे उन्होंने आंसर किया? मैंने वो वीडियो देखा, आप भी देखिए। उनको जब टॉप 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो उसमें से फाइनल क्वेश्चन जब आया कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो यंग वुमेन है आज की, जो प्रेशर्स फेस कर रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? तो उन्होंने जब आंसर दिया ना हरनाज ने, तो उनका आंसर आप देखिए, उन्होंने एक पॉज लिया एंड देन शी गेव हर आंसर। तो दैट इज़ वाई शी वन दिस टाइटल, इसीलिए उन्होंने जीता एंड दैट्स वाई उनका ये गोल सक्सेसफुल हो गया। तो हमें भी अपने लाइफ में इस पॉज बटन को लाना है और अपने लाइफ को सक्सेसफुल करना है। तो इस पॉज बटन के बारे में जानकारी मैं आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से दूंगी। हाँ, तो ये आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। ये वीक में क्या हुआ, मैं जब गार्डन में ग्रैटिट्यूड वॉक कर मैं रिटर्न आ रही थी, तो जब मैं चल रही थी अपने गार्डन में रिटर्न आने के लिए, तो क्या हो गया, एक थोड़ी सी आवाज़ आई। जो झाड़ थे ना वहाँ पे, कुछ ऐसे ग्रास था, वहाँ पे आवाज़ आई। तो मेरे पीछे एक लेडी चल रही थी और सडनली क्या हो गया, मेरा ध्यान उस तरफ इसलिए गया क्योंकि वो ज़ोर से चिल्लाई और फिर मुझे बोली यहाँ पे एक लायन है। तो मैंने बोला अच्छा। तो वो थोड़ा घबरा गई और मेरे पास आई और थोड़ा तेज़ चलने लगी। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, यहाँ पे ना मैं रोज़ आती हूँ, यहाँ पे एक किटन है ना, वो खेलती रहती है गार्डन में, वही होगी। तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, तो एक छोटा एक किटन है यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, वो लेडी को मैंने बिठा दिया, गार्डन की वहाँ पे सीट थी, मैंने कहा आप बैठ जाइए, आप थोड़ा सा पानी पीजिए, और बस 1-2 मिनट में वहाँ से किटन पास हो गई। तो मैंने बोला देखिए, आप खाली फोकट आप फिक्र कर रहे थे, यहाँ पे तो ये किटन है, उससे आपको क्यों डरना है? तो जैसी सोच होगी ना वैसी ही फीलिंग आएंगी और वैसा ही बिहेवियर होगा। तो हमें अपनी सोच को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, इन तीनों में से एक को संभाल के चलना है। जब इन तीनों में से एक को संभालेंगे ना, बाकी दोनों चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। तो देखिए अब इस सिचुएशन को, मैं एकदम कूली मतलब मैं चल रही थी एंड मेरी फीलिंग्स, आई वॉज रिलैक्स्ड, मेरी फीलिंग्स ऐसी थी। तो अब इस सिचुएशन को हम दो तरह से एनालाइज करेंगे, थॉट 1 एंड थॉट 2। थॉट 1 क्या थी उनकी, कि इट्स अ लायन, उसको ऐसा लगा कि इट्स अ लायन उस आवाज़ से, और फिर उस थॉट से उनकी फीलिंग क्या आई, फ्राइटन, शी गॉट स्कैर्ड, उसको फियर आ गया। और जब वो फीलिंग आई, उस फीलिंग से क्या हो गया, उनका बिहेवियर ये हुआ कि वो जोर से चलने लगी, भागने की कोशिश कर रही थी। तो जो थॉट होते हैं, और जो थॉट जैसे थॉट होते हैं वैसी हमारी फीलिंग होती है, जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसे हमारा बिहेवियर होता है। अब सेकेंड एनालिसिस करते हैं, थॉट 2। मेरी थॉट क्या थी कि वहाँ पे किटन है, ठीक है। तो मेरी थॉट जब किटन की थी तो मेरी फीलिंग क्या आई, आई एम रिलैक्स्ड, है ना। और मेरा बिहेवियर कैसा था, आई वॉज वॉकिंग आराम से। बट उस लेडी को मैंने जब देखा 5 मिनट के बाद, वो थोड़ा स्वेट कर रही थी और बहुत घबराई हुई थी और उसके हाथ शिवर हो रहे थे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, आप है ना काम हो जाइए। तो ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आती है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें रिएक्ट करना है कि हमें रेस्पॉन्ड करना है। अब रिएक्ट कब करते हैं, जब हमारी
ऑटोमेटिक थिंकिंग चलती है, हम सोचते ही नहीं हैं, तब हम रिएक्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, हम जस्ट रिएक्ट कर देते हैं और वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि रिएक्शन से क्या होता है, जब थॉट आ जाता है फीलिंग्स भी वैसी उस तरह की क्रिएट हो जाती है और बिहेवियर भी उस तरह से होता है। बट अगर हम रेस्पॉन्ड करेंगे ना उस चीज़ को, रेस्पॉन्ड में क्या होता है, हम है ना एक पॉज लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये आवाज़ किस चीज़ की थी। तो वो थॉट ही जब करेक्ट जाएगा ना, तो जब थॉट अच्छा जाएगा तो फीलिंग्स भी वैसी आएगी और हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा जैसा इस केस में मैंने आपको बताया जो गार्डन में मेरे साथ हुआ। तो इसी तरह से मुझे आपको ये बताना है कि जो हमारे थॉट्स है वो हमारे फीलिंग्स और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर हमें ज़िंदगी में अपने लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करना है, ये एक सर्कल है, इनमें से अगर आपने एक को भी हैंडल करना सीख लिया ना तो बाकी दोनों अपने आप हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, या तो आप फीलिंग्स को हैंडल करो और आपके थॉट्स भी हैंडल हो जाएंगे, आपका बिहेवियर भी हैंडल हो जाएगा, या तो आप अपने बिहेवियर को हैंडल करो, अगर आपने बिहेवियर को हैंडल किया आपकी फीलिंग्स भी हैंडल हो जाएगी, आपके थॉट्स भी हैंडल, या फिर आप थॉट्स को हैंडल करो तो आपकी फीलिंग्स भी वैसी आएंगी, आपका बिहेवियर भी वैसा होगा। मैंने तो इन तीनों को मास्टर करना सीख लिया है और वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स ऑन दिस, अ वेबिनार ऑन दिस, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे टू अनाउंस, ओके, वेरी सून, एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट वर्क ऑन दिस, वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस इट। तो आप समझ गए कि हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ में एक पॉज बटन रखना है। जब आप पॉज करोगे ना, आप है ना अपने थॉट्स को टाइम दे रहे हो सोच के उसको एंटर करने के लिए। तो प्लीज सी दैट इफ यू वांट टू हैंडल द सिचुएशंस इन योर लाइफ वेरी नाइसली, यू हैव टू यूज द पॉज बटन इनसाइड यू। अब ये पॉज बटन का मैजिक क्या है, ये पॉज बटन यूज करने से सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आपका राइट होगा, बिकॉज आपने पॉज लिया है, आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। फिर आप इवेल्युएट करेंगे कि रियलिटी में ये क्या है, ओके, सेकेंड थिंग ये होगी। और फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अपने लाइफ को यू विल बी द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ, एंड देन व्हेन यू बिकम द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ, अचीविंग योर गोल्स इज वेरी वेरी ईजी। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ऑटोमेटिक बटन यूज़ करने का और पॉज बटन यूज़ करने का कि क्या है। ऑटोमेटिक बटन वो है हमारे अंदर जो हमारे थॉट्स को ऑटोमेटिक आने देता है। तो जब हम ऑटोमेटिक बटन यूज़ करते हैं, हम है ना इमीडिएटली हम उसका ये थॉट लाते हैं और हमें पता नहीं आता है कि हमारे वो थॉट आई कैसे, हमें पता नहीं आता। तो क्या होता है इसमें, वो सिचुएशन हमें कंट्रोल करती है, ठीक है। और इस चीज़ में क्या होता है, हम अपनी पावर दे देते हैं। लेकिन अगर आप पॉज बटन यूज़ करते हो ना, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप जो रेस्पॉन्ड करते हो ना, आपका डिले होता है, आपका थॉट है ना जल्दी से नहीं आता, आप थोड़ा आराम से सोचते हैं और आपको अवेयरनेस रहता है कि आपने क्या सोचा, ठीक है, वो थॉट आपके मन में क्या आया। इसमें क्या होता है, सिचुएशन को आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। और जब सिचुएशन को आप कंट्रोल करते हो, दैट मीन्स you have the entire power with you. So see that you use the pause button and avoid using the automatic button. You need a training for it. Do it, start from today and achieve success and achieve all your goals in your life. So what you have to do from today, choose automatic button or the pause button. Choice is yours. मैंने पहले ऑटोमेटिक बटन यूज़ किया था, अब मैंने पॉज बटन यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो मेरी लाइफ चेंज हो रही है। आप भी कीजिए, चॉइस इज योर्स। कैसी लाइफ चाहिए, अचीव करना है गोल्स को, तो पॉज बटन को चूज़ कीजिए एंड गो अहेड इन योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।